ठीक है। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं। यह केवल ध्यान मांगती है। क्या? यह केवल ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। स्वागत है दोस्तों आपको अपने ही YouTube चैनल पीकेवाई क्लासेस में। दोस्तों स्टैटिक टॉपिक जीके का आज हम लोग दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टॉपिक ले रखा था उसको समाप्त कर दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से उसको देख लिए हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया। क्या? टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया बोले तो भारत के पर्यटन स्थल, ठीक ना। तो मित्र आज आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के सेशन में कितनी मजा आने वाली है। तो आइए पहला जो टूरिज्म स्थल के बारे में बात करें कि यहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं जिन्हें घूमने की इच्छा होती है वो इस जगहों पे जाकर के घूमते हैं और वहाँ के स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो पहला हमने ले रखा है पेंगोंग सो लेक, बोले तो पेंगोंग सो झील, ठीक है। पेंगोंग सो झील, तो पेंगोंग सो झील के बारे में बात करें मित्र तो ये है कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे एग्जाम में, पेंगोंग सो जो झील है ये कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो आपका जवाब होना चाहिए भारत और चीन की बॉर्डर लाइन पे, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पे ये झील स्थित है जिसमें खारा पानी है। कैसा? खारा पानी है इसमें, और ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक ना। लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूवी की शूटिंग करने के लिए जितने सारे हमारे भारत देश में खास करके बात करें तो, ठीक ना, जितने अच्छे अच्छे अभिनेता हैं लोग, उन लोग यहाँ पर जाकर के मूवी को शूटिंग करने के लिए उतारू रहते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे जगह, अच्छे अच्छे मतलब कि प्राकृतिक का यहाँ पे एक अच्छा नेचुरल दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये रहा पहले बात कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक ना। सबसे ऊंचा झील है, ठीक है, ठीक ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मूवी की शूटिंग करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है डल झील। क्या? डल झील। डल झील के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके पानी से क्या क्या करते हैं? तो पहले नंबर में तो सिंचाई करते हैं और दूसरे नंबर में मछली पालन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ से पूछता है कि डल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक ना। अगला जो है उल्लर झील। उल्लर झील, उल्लर झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला जो है लोकटक। लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्त, इसको ध्यान से ख्याल रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ, ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ पार्क है जो लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील और मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है, मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला जो है वो माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के बारे में बात करें तो ये असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है ये, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब सुनिए कि माजुली जो द्वीप है दोस्त, पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा माजुली द्वीप।
किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, किस नदी के द्वारा बनाया गया है या किस नदी पे ऐसे बोलता है कभी कभी? तो आंसर कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हैं हम, उमानंदा, कौन सा? उमानंदा। उमानंदा एक द्वीप है, ये भी नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा तो माजुली द्वीप, लेकिन सबसे छोटा की बात करेगा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा उमानंदा द्वीप जो सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा उमानंदा द्वीप। तो याद रखिएगा, तो सबसे बड़ा माजुली द्वीप और सबसे छोटा उमानंदा, असम में ही स्थित है। अगला जो है वो है कामाख्या मंदिर। क्या है? कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर। यह गुवाहाटी, क्या? गुवाहाटी के पास असम में स्थित है। फिर से, यह गुवाहाटी के पास असम में स्थित है। इसी मंदिर में अंबुबाची का मेला मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ चुका है कि अंबुबाची का मेला कहां पर मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। किस मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है अंबुबाची का मेला, जहां पर योनि की पूजा की जाती है, जहां पर योनि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट जो है दोस्त, कच्छ का रण। क्या? कच्छ का रण। ये जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित दलदली क्षेत्र है। क्या? कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और दलदली क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? तो दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर नमक और मछली का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। एक और बच रहा है, वो है सांभर झील। क्या? सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील जो है मित्र, ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षियां निवास करती है। कैसी? प्रवासी पक्षियां निवास करती है। तो ये रहा टूरिज्म का एक छोटा सा कुछ बातें। इसके बाद हम लोग आगे कुछ और देख लेते हैं, जैसे हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन भी टूरिज्म के रूप में आ जाता है, तो हिल स्टेशन के बारे में भी देख लेते हैं। और प्रमुख हिल स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जो देख लीजिए, भारत के प्रमुख हिल स्टेशन। ठीक ना? तो इसमें आता है पहला नंबर पे नैनीताल। बहुत ही एक अच्छा जगह है दोस्त, आप सभी लोग इस जगह से परिचित होंगे। ठीक ना? ये नैनीताल जो है, पहले नंबर तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये नोट कर लीजिए, उत्तराखंड हमने नहीं लिख रखा है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। कुमायूं श्रेणी, कौन सी श्रेणी? कुमायूं श्रेणी। ठीक ना? या ये जो नैनीताल है झीलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना? इसे भारत का झीलों का जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का झीलों का जिला कहा जाता है। ठीक ना? समझ में आया? कुमायूं श्रेणी में स्थित है नैनीताल। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। इसे भारत का झील का जिला कहा जाता है। समझ में आया? आगे नेक्स्ट जो है वो देखिए, रानीखेत। क्या? रानीखेत। ये भी जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित। कहां पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित। किसके लिए प्रसिद्ध है? एप्पल गार्डन, बोले तो सेब का बगीचा। एप्पल गार्डन बोले तो सेब का बगीचा। ठीक है, आगे जो है वो देखिए, वो है मसूरी। मसूरी जो कि उत्तराखंड राज्य में ये भी स्थित है। तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्त, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, ये तीनों का तीनों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक ना? आगे देखिए, तो ये है मध्य हिमालय के मसूरी श्रेणी में, मध्य हिमालय के मसूरी श्रेणी में स्थित है। यहां एक जलप्रपात है, इसका नाम है केम्पटी नामक जलप्रपात। केम्पटी। क्या? केम्पटी नामक जलप्रपात यहां पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, वो है
गुलमर्ग या सोनमर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग, समझ में आया। और ये जो है जम्मू कश्मीर न बोल करके बोलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीओके बॉर्डर पे एग्जैक्टली स्थित है। कहां पे? पीओके बॉर्डर पे, पीओके बॉर्डर पे स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घास का मैदान, और यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ध्यान से देख लिए, नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर इसके बाद रानीखेत कहाँ पे? उत्तराखंड में। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पे? पीओके बॉर्डर पे, ठीक ना। किसके लिए प्रसिद्ध है गुलमर्ग और सोनमर्ग? तो घास का मैदान, और बर्फ यहाँ पे क्या होती है? तो बर्फबारी अधिक मात्रा में होती है। ध्यान से समझिएगा। तो रानीखेत में कभी कभी पूछ देता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एप्पल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, एप्पल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, ये है दार्जिलिंग। क्या? दार्जिलिंग। ये पश्चिम बंगाल की उत्तरी भाग, बोले तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और एग्जैक्टली इसकी दिशा के पकड़े तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग को दार्जिलिंग कहा जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टी प्लांटेशन, बोले तो चाय का बागान यहां पर प्रसिद्ध है। पता है आप लोग को दोस्त, जीआई टैग जो होती है, सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय के लिए ही जीआई टैग प्रदान की गई थी। इसके बाद तवांग घाटी, तवांग घाटी, तवांग वैली, ये कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि हिस्टोरिकल रूप से बात करें दोस्त, तो 1962 ईस्वी में इस पर चीन ने आक्रमण किया था। ये जो तवांग घाटी है ना, एक तवांग नाम की गांव है अरुणाचल प्रदेश में, उसी पर चीन ने 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यदि ज्योग्राफिकल रूप से बात किया जाए ना, तो इसका जो एक इस स्थल जो है ना, ढाल नुमा है, स्थल ढाल नुमा है, ढाल नुमा है, समझ में। इसके आगे है ऊटी, ऊटी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और यहां नीलकुर्जी फूल पाए जाते हैं। क्या? नीलकुर्जी फूल पाए जाते हैं। और नीलकुर्जी फूल पाए जाने की वजह से ये जो ऊटी है नीले रंग का दिखाई पड़ता है। कैसा? नीले रंग का दिखाई पड़ता है। समझ में आया? आगे देखिए, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो केरल राज्य में स्थित है। सभी लोगों को पता है कि वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। और किस तरीका का झील है? तो लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील समझते हैं ना, जो समुद्री तट पर होता है और कभी कदाप वहां से समुद्र छोड़कर किनारा हट जाता है ना, हट जाता है किनारा और घेर लेता है बालू के तरीके से, रेत से। तो वो एक, मान लीजिए कि सपोज दैट, समझिए कि ये समुद्र है, ठीक ना, और यहां से है, कभी कभी इधर वाला मात्रा घिरा गया, यहां से इधर हो गया, तो ये वाला जो घिर गया, ढाल हो गया, गड्ढा हो गया, बालू से घिर गया इधर से, तो ये जो झील बना यहाँ पे पानी का, इधर चला जाएगा, बीच में कुछ बालू का रेत फंस जाएगा, तो ये जो होगा ना वो क्या कहलाएगा? लैगून झील। तो इसी तरीका का ये लैगून झील का उदाहरण है। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। और लेंथ की बात करें दोस्त, तो 96 किलोमीटर ये लंबा है। और 96 किलोमीटर लंबा होने के कारण ये भारत का सबसे लंबी झील है। क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, एक और है, नावों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नावों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें दोस्त कि वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है, ठीक ना, 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे लंबी झील की बात करें तो वेम्बनाड झील है, लैगून झील की उदाहरण है। और यहाँ पर नौकायान की प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? नौकायान की प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता में दोस्त जो जीतता है, यानी जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ये सबसे भी वीआईपी पॉइंट है मित्र, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक ना। यहाँ पे जो ये नौका को जीतते हैं, इस जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। क्या? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और जीतने वालों को क्या दिया जाता है? जीतने वाले को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? नेहरू ट्रॉफी।
नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। समझ में आया। अगला वेलिंगटन जो द्वीप है, वेलिंगटन जो द्वीप है इसी झील में स्थित है। समझ में आया। तो दोस्त ये रहा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि और हम लोग नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे तो मंदिर के बारे में और कुछ त्योहार के बारे में, कुछ नृत्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्र यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू दोस्त।